हर कृष्ण कन्हैया से, राधा जैसी मैया से, माँ काली खप्पर वाली से अनुनय विनय करता हूँ। हे माँ राधे, हे भगवान कृष्ण, हे माँ काली, ऐसे महान बच्चे के आयु में वृद्धि, घर में अन्न वस्त्र विद्या से भंडार भरपूर रखें, ताकि वैसे बेसहारा को सहारा देकर सदा पुण्य के अधिकारी बने। और ये कब सूचना हमारे दिलीप जी आप जहाँ के भी हैं तो देखो, कृपया तुम मेरे घर जाए और मेरे घर जाने के बाद तुम्हें क्या क्या करनी होगी वो मैं तुझे कह के सुनाता हूँ। मेरे घर जाएगी तो मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, जजमान से हमें तरह तरह का अनाज अगों के रूप में आता है। जिस अगों के अनाज को कुटाई के लिए मेरे घर में मूसल यानी समाज जिसे कहता है वो 40 किलोग्राम की है, यानी पूरे 1 मन उससे तुम्हें कुटाई करनी पड़ेगी। और उस कुटाई किया हुआ अनाज का पिसाई के लिए मेरे घर में चक्की जो है वो पूरे 100 किलोग्राम की है, जिनमें 2 परतें हैं, नीचे 40 किलो की परत और एक ऊपर में 60 किलो की परत है, जिसे पकड़ के तुझे चलानी पड़ेगी। सारे बर्तन साफ सुथरा, सारे घर में छांव लगाना चौका, और सारे लोगों का भोजन बनाकर सबको खिला के बाद में तुझे खानी पड़ेगी। इसमें ऐसी कोई कार्य है जिसे तू नहीं कर पाएगी? हाँ ब्रह्मदेव, बोलो कौन इसमें से 2 काज है, और वो काज है पर पुरुष संभाषण, मिथ्या वचन, झूठी भोजन। ये 2 काज मुझसे नहीं होगी, बाकी आपके घर की हर काम काज किया करूंगी। अरे यह साधारण सी महिला नहीं लगती है। ये जितने काम हम के उसमें कोई काम करने से नहीं मुकरी, लेकिन 2 काज से मुझे वंचित करने के लिए कह रही है। वो 2 काज या कौन है? हर माँ बहनें कान खोल कर सुन ले। सर्वप्रथम तो ये कही जो पर पुरुष संभाषण, यानी आपसे मैं कभी मीठी बातें नहीं करूंगी। हर माँ बहनें सुन लें, शास्त्र में ऐसा दिया गया है यदि कोई माँ बहनें अपने पति के सिवा दूसरे पति से मीठी बातें करती हों तो वैसे माँ बहने को पापी के लिए तो नरक है ये है, लेकिन वैसे माँ बहने को महापापी का संज्ञा मिलता है, और महापापी को नरक में भी रहने का जगह नहीं मिलता। आखिर वो जीवात्मा जाति कहाँ है? या आकाश पर मंडल में भ्रमित होती है, ठोकर खाता है वो, जिसे हम लोग प्रेत ध्वनि कहते हैं। तो ऐसा मैं तुमसे कभी मीठी बातें नहीं करूंगा। और दूसरा झूठा भोजन, अरे मैं तुझे झूठा भोजन क्यों खिलाऊं? ठीक है, इस दोनों कार्य के बाद तू हर कार्य कर लेगी ना? हाँ ब्रह्मदेव, ठीक है, लो ये ए भाई, अब तो ये मेरे घर चली जाएगी। ठीक है महाराज। तू कहाँ रहोगे? ये मेरे घर में रहेगी। मैं ऐसे निर्दयी नहीं हूँ, ब्रह्मन बहुत बड़े दयालु होते हैं, इसलिए मैं तुझे एक वचन देता हूँ जो तू ये अपने पति से कुछ मिलजुल लो, और बाद में मैं आऊँगा तुझे फिर यहाँ से वापस लेकर चला जाऊँगा। ठीक है महाराज। ठीक है। के सुखाए रानी, ये दिल सो है भूल अयोध्या के सुख रानी, दिल से भूल अयोध्या के सुख रानी, दिल से भूल अयोध्या के सुख रानी, दिल से
फूल आए ये पतिहारी ये नामा पतिहारी चंद्र ये नाम पतिहारी सोम ये नामा पतिहारी चंद्र ये नाम ये हो भूल गई सुना हरे नाम नाम खाई नारायण भगवान। तो प्रिय हाँ स्वामी, तो सूर्यवंशी में तू अपनी पति का ऊपर तो नित प्रतिदिन तू जल चढ़ाती थी, मैं भूला होगा। लेकिन प्रिय हम तो मैं जब तक तू मेरी धर्म पत्नी थी, तेरी समस्या को मैंने अपने आंचल में छुपा कर रखा। हम तो एक दूसरे की दासी तू बन की जा रही हो, एक तू ब्राह्मण की तू दासी तू बन की जा रही हो, और तेरा पति अभागा में तुम्हें बार बार करके मैं प्रिय प्रिय में पुकारो। नहीं स्वामी, कोई एक अच्छा रास्ता निश्चित नहीं होता है। सुनो हाथ केली हाला हे जय हाथ हथ केली गलहरानी हथ में जाला हाथ केली हाला